Question number 6. From the following balance sheet of Royal Industries Limited as at 31st March 2025, prepare comparative balance sheet. तो देखो इसमें बैलेंस शीट दी हुई है और हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। देखो हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है रॉयल लिमिटेड की। तो हमने पूरा बैलेंस शीट ऐसे रेडी किया है। फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स हैं, सेकंड में देखो नोट नंबर है, और फिर हमारे प्रीवियस ईयर का डेटा है, करंट ईयर का डेटा है, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज हम कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए, यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और एब्सोल्यूट चेंज हम निकालेंगे परसेंटेज में, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सबसे पहले आप देखो शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल हमारा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, और वहां से हमारा हो गया 10 लाख। तो हमारा कितना इंक्रीज हुआ, 5 लाख। ठीक है, और 5 लाख में 5 लाख इंक्रीज हुआ, यानी 100% हमारा इंक्रीज हो रहा है। दूसरा है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। सो वो 1 लाख है, पहले भी बाद में भी 1 लाख, नो चेंज नो चेंज। फिर उसके बाद देखो हमारे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं हमारे, पहले 3 लाख थे, अभी 1 लाख है। मतलब आपके 2 लाख से डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम ब्रैकेट में शो कर रहे हैं। और नहीं, सॉरी, 3 लाख से 2 लाख हो गए, 2 लाख, और 1 लाख से हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। सो 1 लाख से 33.33, ये हमारे ब्रैकेट में आ रहे हैं क्योंकि ये डिक्रीज है। और फिर हमारा देखो ट्रेड पेबल्स 1 लाख था, बाद में हो गया 2 लाख, यानी 1 लाख से हमारा इंक्रीज हो गया। तो क्या हुआ, हमारा 100% इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद है हमारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में पहले है 4 लाख, फिर है 8 लाख, इंक्रीज हुए 4 लाख, मतलब 100%। फिर इंटेंजिबल एसेट्स, पहले थे 2 लाख, बाद में भी 2 लाख, नो चेंज नो परसेंटेज चेंज। फिर इन्वेंट्रीज थे पहले, इन्वेंट्री से पहले हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो भी सेम, 2 लाख, 2 लाख, नो चेंज नो चेंज। फिर है इन्वेंट्रीज, पहले थे 1,50,000, फिर 2,50,000, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय 150,000, सो 66.67। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पहले भी 50 था, बाद में भी 50 हो गया, नो चेंज नो चेंज। और इसके बाद हम देखो परसेंटेज चेंज करेंगे हम टोटल का। तो टोटल है हमारे पास पहले 10 लैक्स, बाद में है 15 लैक्स, 5 लाख का चेंज इंक्रीज, एंड 5/10, 50%, 50। क्वेश्चन का ये हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है एचपी लिमिटेड का, और हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी किया, पहले प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे पहले हमें दिया हुआ है 5 लाख।
तो वो हमने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का दिया है 12,50,000, तो हमारा कितना इंक्रीज हुआ? 7,50,000। इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। 7,50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100 या परसेंट, तो 150%। फिर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो 2,50,000 पहले का वैल्यू है लास्ट ईयर, करेंट ईयर सेम 2,50,000, नो चेंज नो चेंज। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस, सो पहले था 4,50,000, अब है 3 लाख। आपका डिक्रीज हो रहा है 1,50,000 से, सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 450%, सो 33.33% डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा था, हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। फिर हमारे पास है 12% डिवेंचर्स। 12% डिवेंचर्स पहले थे हमारे 5,50,000 के, अब हो रहे हैं 9,50,000, 4 लाख से इंक्रीज हो रहे हैं। So 4 lakh divided by 5,50,000, 4 lakh divided by 550, 72.72 या 73, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है। फिर 2 लाख का लोन था पहले, अब हो गया 2,50,000, 50,000 से इंक्रीज हो रहा है। सो 50 डिवाइडेड बाय 200, 25%। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, पहले था 1,75,000, फिर 3,50,000। कितना चेंज हो रहा है? 175, तो 100%। फिर ट्रेड पेबल्स पहले थे 100,000 यानी 1 लाख, फिर हो गए 2 लाख, चेंज आया 1 लाख, 100%। फिर है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, पहले थे 25,000, फिर हो गए 50,000, आपका चेंज है 25,000, तो ये भी है हमारे 100%। अब हमारा टोटल है 22,50,000, यहाँ पर है 36 लैक्स। इसको भी हम माइनस करेंगे, 36 लैक्स माइनस 22,50,000, ये आ जाएगा 13,50,000 डिवाइडेड बाई 22,50,000, 60%। फिर एसेट्स में हम देखेंगे, नॉन करेंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमें दिया हुआ है 15 लाख। हमारा करेंट ईयर का 22,50,000, इंक्रीज हुआ 7,50,000, तो 750 डिवाइडेड बाय 1,500, 50%। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 2,50,000, 4,50,000, 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 250, 80%। ट्रेड रिसेबल्स पहले थे 4,50,000, अब वो 8 लाख, 56 पॉइंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले थे 50,000, अब हो गए 1 लाख,
50,000 से इंक्रीज हुए 100%। टोटल है हमारा 22 लाख। 50,000, 36 लाख, 13 लाख, 50,000 changes 60 percentage change. The question done.